बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 3 फूड एंड हेल्थ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले फूड सोर्सेस पढ़े थे और उसके बाद हमने फूड ग्रुप्स स्टार्ट किए थे। टोटल 6 फूड ग्रुप्स थे, जिसमें से हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं। ओके, सो फूड इज़ हेल्थ इज़ ऑल अबाउट what kind of food we should eat to maintain our health. ओके, इस पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमें किस किस्म की फ़ूड खानी चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। सो फूड सोर्सेज में प्लांट और एनिमल सोर्सेज थे। फूड ग्रुप्स, एज आई टोल्ड यू, देयर आर 6 फूड ग्रुप्स, जिसमें से हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं। अब हम अपना तीसरा फूड ग्रुप फैट्स शुरू करने वाले हैं। क्या है? फैट्स। सो सिमिलरली हम इसमें 2 चीज़ें देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके सोर्सेज क्या हैं। ओके क्लास, सबसे पहले इसका बेनिफिट है मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इन दोनों की निस्बत फ़ैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसी फूड लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, तो 2-3 घंटे के बाद आपको भूख लग जाएगी दोबारा। लेकिन अगर आप फैट फूड लेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपके स्टमक में स्टोर रहेगी और आपको ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी। सो फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। सेकेंड वन इज़ फैट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस। किस तरह ये हमें टेम्परेचर चेंजेस से प्रोटेक्ट करते हैं? क्लास, सबसे पहले आपकी आउटर लेयर होती है स्किन। क्या होती है? स्किन। हमारी स्किन होती है ना सबसे बाहर। उसके बाद फैट की लेयर होती है आपकी बॉडी में। ओके, किसकी होती है? फैट की। उसके बाद आपके फ्लैश आ जाता है और उसके बाद आपकी बोन्स आती हैं। ओके, ये आपकी 4 लेयर्स मैंने आपको बताई हैं: स्किन, फैट, फ्लैश एंड बोन्स। जितना ज़्यादा एक इंसान में फ़ैट होगा उतना ही ज़्यादा वो हेल्दी होगा। हेल्दी नहीं, बेसिकली फ़ैट का वर्ड आपको पता है, हम किसी भी मोटे इंसान के लिए फ़ैट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो जितना ज़्यादा उस इंसान में फ़ैट होगा वो उतना ही ज़्यादा मोटा भी होगा। ओके, सो जितनी ज़्यादा आपके अंदर फ़ैट होती है उतना ही वो आपको सर्दी से बचाती है। सो जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, ज़्यादा ओबेसिटी होती है उनमें, उनके अंदर जो उनका फ़ैट है जो उनके स्किन के नीचे है वो उन्हें टेम्परेचर से बचाता है। ज़्यादा जो सर्दी होती है उसमें जो वीक लोग हैं जिनमें फ़ैट कम है उनको ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि वो डायरेक्ट फिर उनकी जो है वो फ्लैश और बोन्स तक जारी होती है। लेकिन जिनमें फ़ैट है तो वो फ़ैट उसको सर्दी से बचाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ैट भी नहीं होना चाहिए। ओबेसिटी या मोटापा जो है दैट इज़ अ डिज़ीज़। सो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसे फ़ैट जो है एक नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए जो कि हमें टेम्परेचर चेंजेस से बचाता है। आपकी बुक में फिगर नंबर 3.5 है, जिसमें लिखा है थिक लेयर्स ऑफ फैट हेल्प पोलर बियर्स अगेंस्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर। तो पोलर बियर, बर्फ़ानी रीछ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहता है, तो वहाँ पे रहने के लिए उसके पास नेचुरली उसकी स्किन के नीचे इतनी ज़्यादा फ़ैट होती है जो कि उसे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्श टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे कुछ मेजर ऑर्गन्स, हार्ट, किडनीज़ एंड इंटेस्टाइन्स। इनको फैट प्रोटेक्ट करता है। हार्ट आपको पता है दिल, किडनीज़ जो है वो गुर्दों को कहते हैं और इंटेस्टाइन्स आंतें। क्या फंक्शन होता है इन तीनों ऑर्गन्स का? हार्ट का फंक्शन होता है टू पंप ब्लड। पूरे आपके बॉडी में हेड टू टो ब्लड होता है। आपके हेड पे भी कोई चोट लगेगी तो वहाँ से भी खून निकलेगा, फिर नीचे नेल्स में भी कहीं चोट लगेगी वहाँ से भी खून निकलेगा। तो हर जगह पे ब्लड है और आपके हर पार्ट तक ब्लड को कौन पहुँचा रहा है? हार्ट। नेक्स्ट वन आर किडनीज़। किडनीज़ का काम होता है कि इस हार्ट को ये क्लीन अप करते हैं, हम ब्लड को क्लीन करते हैं, खून साफ़ होता है और जो वेस्ट लिक्विड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से विद द हेल्प ऑफ किडनीज़। और इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है।
दो इंटेस्टाइन्स होते हैं हमारे, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होती है जिसको हमने एक्सक्रीट करना होता है। तो ये तीनों ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज़ इन सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनीज एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंटेस्टाइन जो है वो होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ये तीनों ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह आपका हार्ट है ना, हार्ट के बाहर एक कवरिंग होती है ऑफ फैट, उसी तरह किडनीज़ हैं, किडनीज़ के भी ऊपर के रीजन पे फैट की कवरिंग होती है जो कि क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है इंजरीज से। कोई भी चोट वगैरह लग जाए तो ये इतने सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं कि इनकी प्रोटेक्शन किसके ज़रिए हो रही है, फ़ैट के ज़रिए। सो नेचुरली हमारे इन ऑर्गन्स को फ़ैट ने सराउंड किया होता है। तो क्या फ़वाइद देखें आपने फ़ैट्स के, एक तो ये कि बाकी दोनों फूड ग्रुप्स की निस्बत हमें इससे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट ये है कि ये हमें टेम्परेचर चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद ये हमारे मेजर ऑर्गन्स हार्ट, किडनीज़ और इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करेगा। ओके क्लास, नेक्स्ट आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। सो वी विल लुक द एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। जो चर्बी होती है उसकी एनिमल की, आप कोई भी गोश्त खाते हैं स्पेशली मटन और बीफ, उसमें जो चर्बी होती है वो सारे के सारे फैट होती है, इसे हम चिकनाई कहते हैं उर्दू में। तो जो एनिमल सोर्स होगा वो होगी चर्बी और जो प्लांट सोर्स होगा वो होता है ऑयल। जितने भी आपको ऑयल्स मिल रहे हैं, ऑयल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं नेचुरल ऑयल्स की, तो वो सारे के सारे हमें प्लांट सोर्सेज से मिल रहे हैं और वो क्या हैं, फैट्स। ओके क्लास, तो फैट्स के हमने दो सोर्सेज देखने हैं, एक हम देखेंगे एनिमल सोर्स और एक देखेंगे प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में है घी, बटर, मीट, फ़िश ऑयल। फ़िश चूँकि एनिमल है तो इसलिए फ़िश ऑयल जो है वो एनिमल सोर्स में आएगा, ठीक है। मीट में जितनी भी चर्बी है वो फ़ैट है। बटर और घी, इसमें भी फ़ैट होता है, ये भी आपको चूँकि एनिमल्स के मिल्क से बनता है तो इसीलिए ये क्या होगा, फ़ैट सोर्स होगा। इवन आप मिल्क देखें तो मिल्क हमारी एक ऐसी फूड है जिसमें आपके पास 6 फूड ग्रुप्स हैं। मिल्क इज़ सच अ फूड in which we have carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water, सब कुछ मिल्क में होता है। तो ये एक ऐसी फूड है जिसमें हमारे 6 के 6 फूड ग्रुप्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मिल्क में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होता है फ़ैट। क्यों? क्योंकि हमें ये किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। दूध तो जानवर देते हैं ना, तो उसकी वजह से मिल्क में सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है वो फ़ैट होता है। और फैट एक ऐसा कंपोनेंट भी है जिसकी डाइजेशन मुश्किल होती है, तो इसीलिए बेशक फ़ैट जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन हमारी फूड अपटेक ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे होती है क्योंकि फ़ैट की डाइजेशन मुश्किल होती है। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज़ होती है, वही जो रोटी, चावल, सब्ज़ी, फल, ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट में आता है, तो इनकी डाइजेशन आसान होती है, इनकी मुश्किल होती है, इसलिए हम इसको कम अपटेक करते हैं। तो एनिमल सोर्सेज क्या हैं, घी, मक्खन और गोश्त और मछली का तेल। उसके बाद आपके पास प्लांट सोर्सेज में है, कोई भी आप ऑयल लिख दें वो हम इसके प्लांट सोर्सेज में ही आएगा, लेकिन आपकी जो बुक में है वो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, फिर कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल इज़ यूज फॉर हेयर, बालों में लगाते हैं, और उसके अलावा ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, स्किन के लिए भी होता है और इसमें कुकिंग भी होती है। उसके अलावा आपकी बुक में एक और ऑयल है, दैट इज़ कॉर्न ऑयल। कॉर्न ऑयल को मज़ीद प्रोसेस करके कैनोला ऑयल बना दिया जाता है, और ये किस में इस्तेमाल होता है, कुकिंग में। किस में होता है, कुकिंग में। सो कॉर्न ऑयल ऑफ कोर्स किससे ऑब्टेन होता होगा, मकई से ऑब्टेन होता है, तो प्लांट सोर्स है, और ये मज़ीद किस में इस्तेमाल हो जाता है, कुकिंग में, ठीक है। उसके अलावा नीचे आपके पास एक और चीज़ है, एक बॉक्स है जिसमें एडिबल ऑयल्स का जिक्र किया हुआ है। एडिबल ऑयल्स होते हैं
के काबिल जो हम अपनी खुराक में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जैसे ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल हम अपनी फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनोला ऑयल है, ये हम अपनी फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है अब जो घी होता है उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, सॉलिड फ़ैट होता है ना, तो उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए लोग ऑयल इस्तेमाल करने लग गए हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा फ़ैट होता है बॉडी में उतना ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। तो जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक का ख़तरा होता है, इसीलिए घी के बजाय ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ऑयल्स में कैनोला ऑयल्स मोस्टली कुकिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन जिनको ख़ास तौर पे दिल का मसला है वो ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल में खाना पकाते हैं। तो जो वो तमाम ऑयल जिन्हें हम खा सकते हैं, जो हमारे कुकिंग पर्पसेस में इस्तेमाल होता है, वो एडिबल ऑयल्स होते हैं। ओके, इसके बारे में आपकी बुक में लिखा है एडिबल ऑयल्स आर द फैट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे लिक्विड ही होंगे। घी आपको पता है सर्दी में जम्स आ जाता है, जबकि ऑयल जो है वो लिक्विड ही रहता है। तो जो एनिमल सोर्स होता है वो सॉलिड होता है ज़रा, और जो प्लांट सोर्स होता है वो लिक्विड होता है। ओके क्लास, हमने अभी तक क्या पढ़ा है फ़ैट्स के बारे में। फ़ैट्स हमारी बॉडी को सर्दी से बचाते हैं, हमारे ऑर्गन्स को इंजरी से बचाते हैं, और उसके अलावा फ़ैट्स जो हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। ओके, इसके सोर्सेज में है घी, बटर, मीट, फ़िश ऑयल एनिमल सोर्सेज, और प्लांट सोर्सेज में है ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, ये सारे के सारे इसके एनिमल प्लांट सोर्सेज हैं। और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं, रोज़ हिप ऑयल है, रोज़ सीड ऑयल है, ये सब के सब हमें किससे मिलते हैं? फ़ैट से मिलते हैं। ओके क्लास, समझ आ गई है? अभी तक हमने जो 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं फूड ग्रुप्स के, वो थे मैक्रो कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो कंपोनेंट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो एंड माइक्रो? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। जैसे आप माइक्रोस्कोप का पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप में हम वो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों हैं मैक्रो कंपोनेंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है कि ये हमें चाहिए होते हैं ज़्यादा मिक़दार में। किसमें? ज़्यादा मिक़दार में। अब नेक्स्ट 3 जो हम पढ़ेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये होते हैं माइक्रो। ये हमें चाहिए होते हैं कम मिक़दार में, लेस अमाउंट, कम मिक़दार में चाहिए होते हैं। एक और डिफरेंस आप देखेंगे कि इन तीनों से आपको मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी, तवानाई मिलती है हमारे काम के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, जबकि इन तीनों से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ओके क्लास, ये 6 फूड ग्रुप्स हैं जिसमें आपके पास पहले 3 जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये हमें ज़्यादा मिक़दार में चाहिए होते हैं, और विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये हमें कम मिक़दार में चाहिए। पानी वैसे इतना कम नहीं, पानी इसमें आप नहीं कर सकते, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, ये आपको चाहिए होता है 8 से 10 गिलास आपको पीने होते हैं, लेकिन ये जो है कम मिक़दार में चाहिए। उसके अलावा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये आपको एनर्जी देते हैं, जबकि विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर एनर्जी नहीं देते हैं। तो फिर भी इनके क्या फ़वाइद हैं ये हम देखेंगे। विटामिन्स, कमिंग टुवर्ड्स आवर 4th फूड ग्रुप, दैट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स कीप आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स एंड हेल्दी। क्या चीज़ें हमारी सेहतमंद होती हैं विटामिन से? हमारी आँखें, हड्डियाँ, दांत और मसूड़े। गम्स होते हैं मसूड़े, जो हमारे टीथ जिन पर लगे हुए हैं, दाढ़ें जिन पर लगी हुई हैं, रेड पोर्शन, दैट आर गम्स, मसूड़े। तो ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें। ऑफ कोर्स हमारी आँखें, हमारी हड्डियाँ, हमारे दांत, हमारे मसूड़े, अगर किसी विटामिन की कमी होगी तो जाहिर है इन पे भी अफेक्ट होगा। ओके, तो ये विटामिन्स हमने ऐसी फूड लेनी है जो हमें फ़ायदा दे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ए,
अभी टाइप्स होती हैं विटामिन की, ए, बी, सी, डी, ई और भी होती हैं, के तक भी होती हैं। तो ये सारी विटामिन की टाइप हैं। अब विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों के लिए ज़रूरी है। किसके लिए? आँखों के लिए। विटामिन ए, यहाँ देख लीजिए आप, विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आइज़। अब विटामिन ए हमें किससे मिलता है? कैरेट से, गाजर से। तो जिनकी आई साइट वीक होती है उन्हें कहा जाता है कि आप कैरेट अपटेक करें, गाजरें खाएं ज़्यादा, ताकि आपकी आई साइट जो है वो अच्छी हो जाए। ओके, तो कैरेट का विटामिन ए का सोर्स है कैरेट, और विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है? आइज़ के लिए। उसी तरह बाकी सारे विटामिन भी हमें मुख्तलिफ फ़वाइद देते हैं। उसके अलावा ये है प्रोटेक्टिव फूड, यानी जितने ज़्यादा आपकी बॉडी में विटामिन होंगे उतने ही ज़्यादा ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा इम्यूनिटी का, जैसे कि आप अभी आजकल रोज़ कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं, उसमें कहते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो क्या होगा कि अगर वायरस आपके अंदर एंटर हो भी जाएगा तो वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इम्यूनिटी से मुराद होता है, क्या मुराद होता है कि कुछ ख़ास हमारे अंदर प्रोटेक्टिव बॉडीज़ होती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ एंटर हो जाए, कोई भी जर्म्स एंटर हो जाएं, बैक्टीरिया, वायरस, जब हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाएं तो ये प्रोटेक्टिव बॉडीज़ हमें प्रोटेक्ट करती हैं, इनसे फ़ाइट करती हैं। और उसके नतीजे में अब अगर ये ज़्यादा हैं, ये अगर सपोज़ आप करें कि जर्म्स सिर्फ 2 हैं, प्रोटेक्टिव बॉडीज़ 10 हैं, तो कौन जीतेगा? प्रोटेक्टिव बॉडीज़ जीतेंगी ना। तो ये जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा ये इनसे फ़ाइट करेंगी और हमें प्रोटेक्ट रखेंगी। तो ये प्रोटेक्टिव बॉडीज़ किससे बनती हैं? विटामिन से। इसके लिए कहा जाता है कि विटामिन सी, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है, जो हमें ऑरेंजेस से मिलता है, लेमन्स से मिलता है। तो ये आपको लेना चाहिए पानी में डाल के आपको, या आप ऑरेंज जूस पी लें, लेमन जूस पी लें, जिससे आपको विटामिन सी मिलेगा। और विटामिन सी क्या करता है? प्रोटेक्टिव बॉडीज़ बनाता है, और प्रोटेक्टिव बॉडीज़ हमें हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं। तो आजकल तो जैसे एक पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके लिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर विच थिंग यू शुड टेक विटामिन्स। आप इसके सोर्सेज देख लें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट, सी फूड, एग्स, मिल्क। ओके, जितनी भी सब्जियां ज़्यादातर ग्रीन ही होती हैं, चाहे आप करेले ले लें, पालक ले लें, या फिर भिंडी ले लें, ये सारे के सारे ग्रीन है। सिर्फ पोटैटो है या और कुछ थोड़ी बहुत होंगी, वरना ज़्यादातर ग्रीन ही होती हैं। लेकिन लीफी भी होनी चाहिए। तो लीफी से मुराद आप फिर पालक ही ले सकते हैं, या फिर बंद गोभी ले सकते हैं। फल लें, गोश्त लें, सी फूड लें, एग्स और मिल्क। तो अभी के लिए आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं विटामिन्स। ये है विटामिन के सोर्सेज, ये है विटामिन की टाइप्स। हर टाइप का अलग अलग फ़ायदा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ए का क्या फ़ायदा है? हमारी आँखों के लिए। सी का क्या फ़ायदा है? हमारी इम्यूनिटी के लिए। तो ये, और उसके अलावा हमारी आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखने के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। ओके क्लास, विटामिन्स हमें एनर्जी नहीं देते हैं, विटामिन्स हमें कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन लाजमी चाहिए होते हैं। सो फॉर दिस यू मस्ट टेक दीज फूड आइटम्स to increase vitamins in your body. Next are minerals. मिनरल्स क्या होते हैं? इनके फ़ायदे क्या होते हैं? इनके ज़राए क्या होते हैं? मिनरल्स के फ़ायदे हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल्स। हड्डियाँ, दांत और ब्लड सेल्स। आपको पता होगा कि 2 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। ओके, रेड ब्लड हमारा वैसे खून बनाता है, और जो वाइट होता है इसमें हमारी इम्यूनिटी होती है। ओके, तो ये भी इसका मतलब है कि ये बहुत ज़रूरी हैं। ब्लड सेल्स दोनों तरह के, रेड और वाइट, इन दोनों की एक ख़ास मिकदार होती है जो कि लाजमी हमारे खून में होनी चाहिए। अगर ये कम हो जाए तो डिजीज़ हो जाती हैं। ब्लड डिजीज़ वैसे ही बहुत ख़तरनाक होती है। तो मिनरल्स हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस ग्रोथ। तो इसका मतलब है कि मिनरल ज़्यादातर चिल्ड्रन ऑफ ग्रोइंग एज, उनके लिए ज़रूरी होगा कि इनसे हमारी ग्रोथ होती है।
क्योंकि उन्हीं बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है ना, फिर 20, 21, 22 ईयर्स के बाद आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बचपन में बच्चों के दांत भी टूटते हैं, परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं, बोन्स उनकी बन रही होती हैं। ब्लड सेल्स तो खैर आपके एंड एज तक ज़रूरी हैं, लेकिन बोन्स और टीथ और ग्रोथ, इसके लिए मिनरल्स जो है वो ज़्यादा किसको चाहिए होंगे? बच्चों को। तो इनके सोर्सेज ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, मिल्क और एग्स, यानी वही सारी चीज़ें जिनसे आपको विटामिन मिल रहे हैं, तकरीबन वही सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, पोटाशियम, और भी हैं आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये मतलब कि इन मिनरल्स के नाम हैं, जिसमें से अगर आपको और किसी का नहीं पता, इनका तो पता होगा। एक कैल्शियम का, कैल्शियम अपटेक इज़ फॉर बोन्स। आयरन भी इंपॉर्टेंट होती है, तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे आयरन आपको स्पिनच से मिल रहा है, और कैल्शियम जो है वो आपको मिल्क से मिल रहा है, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल बोन्स हैं, टीथ हैं, ब्लड सेल्स हैं, ये सब के सब हमारे मिनरल्स के लिए ज़रूरी हैं। ये इन सब के लिए मिनरल ज़रूरी हैं, और इनके सोर्सेज वही हैं जो कि विटामिन के थे। Okay class, now moving towards our last food group, that is water. ये दोनों फूड ग्रुप्स अगर आप देखें, विटामिन्स और मिनरल्स, तो तकरीबन मिलते जुलते हैं। इनके सोर्सेज भी एक जैसे हैं और इनके फ़ायदे भी तकरीबन एक जैसे हैं। वाटर भी आपको पता है कि इससे आपको एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन वाटर बहुत ज़रूरी है। एज आई टोल्ड यू कि कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पीने चाहिए ऑन डेली बेसिस। बहुत कुछ दिनों तक आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिन तक पानी नहीं मिलेगा, सो यू कैन नॉट सरवाइव विदाउट वाटर। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यूरिन एंड स्वेट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यूरिन एंड स्वेट। ब्लड आपको पता है क्या है? खून। यूरिन है लिक्विड वेस्ट जिसको आप अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, और स्वेट जो है वो पसीने को कहते हैं। ओके क्लास, अब ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्लड तो आपको मैंने जैसे अभी बताया है कि आपकी टॉप टू बॉटम आपकी बॉडी में ब्लड है, तो ब्लड की फॉर्मेशन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। इसमें तकरीबन 70% तो ब्लड होता है, बाकी उसमें ब्लड सेल्स होते हैं। 70% होता है या जितने भी होता है, लेकिन ज़्यादा ब्लड ही होता है, बाकी ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड बनाने में पानी बहुत ज़रूरी है। यूरिन जो है उसमें भी पानी ज़रूरी है, लिक्विड वेस्ट है आपका। यूरिन कैसे बनता है? ये आपकी किडनीज़ होती हैं। ओके, 2 किडनीज़ होती है ना ह्यूमन बॉडी में, किडनीज़। उसके अलावा ये ट्यूब्स होती हैं, और ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर होता है। ये मेल फीमेल सब में ऐसे ही होगा, यूरिनरी ब्लेडर। अभी हमने किडनीज़ में क्या पढ़ा था कि इनको फैट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, यही पढ़ा था ना, फैट्स जो है वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये किडनीज़ हैं, यहाँ पे ब्लड आता है, खून जो है वो किडनीज़ में जाएगा, गुर्दों में जाएगा। अब क्या होगा कि किडनीज़ ने इनको साफ़ करके यूरिन बना देना है, यानी कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जो आपको नहीं चाहिए वो यूरिन बन जाएगा, और जो साफ़ ब्लड है वो वापस बॉडी में चला जाएगा। समझ आ रही है ना? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड तो नेचुरली बन रहा है ना, उसके अलावा जो यूरिन है वो किडनीज़ में कैसे बनता है कि जो ब्लड है, ब्लड किडनीज़ में जाएगा, किडनीज़ जो है वो उसमें वेस्ट मटेरियल्स को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन दे विल एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, और जो साफ ब्लड है, क्लीन ब्लड, वो वापस बॉडी में चला जाएगा। तो किडनीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका होता है। वाटर जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं होगा ना,
पानी आप कम पीते हैं, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, तो किडनीज़ पे अफेक्ट होता है, आपको दर्द होती है, पहले तो पेन होती है, उसके बाद फिर इसमें स्टोन्स भी बन सकते हैं। तो पानी होगा तभी किडनीज़ काम कर पाएंगी, अब ब्लड को साफ़ कर सकेंगी और यूरिन बना सकेंगी। तो वाटर एंड किडनीज़ आर इंटर रेलिवेंट टू ईच अदर। आपकी किडनी के हेल्थ के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आपने पानी जो है वो लाजमी इतना पीना है, 8 से 10 गिलास दिन में, ब्लड के लिए भी, यूरिन के लिए भी। और स्वेट, पसीना, ये जो है ये आपको नॉर्मली मतलब सर्दियों में तो नहीं होता, लेकिन गर्मियों में जो है स्वेट होगा। और स्वेट जो है वो आपके लिए एक हेल्दी साइन है, ये आपको टेम्परेचर चेंजेस में की इंडिकेशन है। जितना ज़्यादा बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी से उतना ही ज़्यादा पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगी। और वो उसके बाद अगर आप देखें जहाँ से आपका स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना होता है, वहाँ पे अगर आप अपनी बॉडी को हाथ लगाएं तो वो कूल डाउन हो गई होती है जगह, ठीक है। तो स्वेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्वेटिंग अच्छी बात है, तो इसके लिए भी आपकी बॉडी में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये पहले 3 बेनिफिट्स हैं, खून बनना, यूरिन बनना, स्वेट बनना। दूसरा इसका फ़ायदा है, नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी, ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस। और उसके अलावा हमने इसके सोर्सेज देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। ये 2 फ़ायदे आपने देख लिए, 2 नहीं 3 थे। उसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। अब जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि आप कोई मेडिसिन लेते हैं, सपोज़ यू आर फेसिंग हेडेक, सर दर्द के लिए लेते हैं, लेकिन आप खाते हैं दवाई तो वो तो आपकी डाउनवर्ड जाती है ना, ऊपर तो नहीं जाती। ऊपर कैसे जाती है? ऊपर जाती है हर चीज़ आपके डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाने के लिए ब्लड इस्तेमाल होता है। आपने दवाई ली है सर दर्द के लिए, लेकिन आपने खाई है तो वो तो नीचे गई है, वो हेड तक कैसे जाएगी? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और ब्लड में ज़्यादातर क्या है? पानी है, ब्लड बनता भी पानी से है। तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फूड आपने ली है, फूड आपके माउथ से स्टमक में जाती है, लेकिन आपके तमाम ऑर्गन्स तक, आपके आर्म्स, आपकी लेग्स, वहाँ तक एनर्जी जो है वो फूड की किस तरह जाएगी? ब्लड से जाएगी। ब्लड किससे बन रहा है? पानी से बन रहा है। ओके, अब लास्ट आपने देखने हैं इसके सोर्सेज। जितने भी लिक्विड आइटम्स हैं वो इसके सोर्सेज होंगे। सबसे ज़्यादा वाटरमेलन, तरबूज जो है उसमें बहुत पानी होता है, इसीलिए ये सोर्स है, वाटर सोर्स। उसके अलावा मिल्क भी वाटर सोर्स है। जूसेस जितने भी आप लेंगे वो सारे के सारे वाटर सोर्सेज हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर अपटेक करना चाहिए। एज यू कैन सी दैट वाटर इज़ नॉट गिविंग अस एनर्जी बट इट इज़ परफॉर्मिंग मैनी अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। सो क्लास फूड ग्रुप्स में हमने देखे कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ओके क्लास, यहाँ तक हमारे फूड ग्रुप्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो इन फूड ग्रुप से रेलिवेंट, कोई समझ नहीं आया, कोई बेनिफिट या कोई सोर्स, तो आप स्कूल फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको आपकी जितनी मदद की जा सके क्या करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।